भारत की वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा मिल रही है और अब विदर्भ भी इस दिशा में एक अहम कदम उठा चुका है। औद्योगिक विकास और पर्यटन को लेकर विदर्भ में नई महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें माल्टा गणराज्य के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी एडीआई द्वारा विदर्भ में आयोजित की गई एक अहम बैठक में भारत माल्टा संबंधों को नई ऊर्जा मिली। माल्टा गणराज्य के गवर्नर जनरल लेलो मारा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने विदर्भ के उद्योगों, विशेष रूप से पर्यावरणीय सेवाएं, रक्षा उत्पादन, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग और आईटी, बीपीएम सेक्टर में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं को गहराई से परखा। बैठक में इको टूरिज्म, साहसिक पर्यटन, रिजॉर्ट विकास और डिजिटल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की विस्तृत संभावनाएं सामने आई। विदर्भ के 6 टाइगर प्रोजेक्ट्स, खिंडसी झील, समृद्धि महामार्ग और तेज कार्गो रेल सुविधाएं क्षेत्र को एक उभरते पर्यटन हब में बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। टूरिज्म प्लेस है तो गेमिंग और ये काफ़ी चीज़ें वहाँ पर उनको डेवलप करते हैं, तो हमारे यहाँ भी ये अपॉर्चुनिटी है। तो आपस में ये संबंध जॉइंट वेंचर में संबंध हो सके, इस दृष्टि से ये लोग यहाँ पर आए हैं और अफजल भाई ज़्यादा डिटेल देंगे। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। तो ये आए थे एक्चुअल में हैदराबाद के अंदर ग्लोबल समिट के अंदर में, उसके बाद में एड के इनवाइट के ऊपर में हमने उनको यहाँ बुलाया है। और यहाँ बुलाने का उनका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य ये है कि जब इंडिया से जो चीज़ें जा रही है वो क्यों ना विदर्भ से जाए, हमारे नागपुर और उसके आसपास के रीजन से जाए। तो इसलिए हमने उनको यहाँ बुलाया है और हमने उनको काफ़ी कुछ इस चीज़ के ऊपर में डिटेल दी है। और उनका कहना होता है कि इसके ऊपर में ये चीज़ें उनके आ रही है और वो हमारे इस एरिया से उनको कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए जो कि उनके यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होते हैं, जो कि रिपोर्ट्स और वो सब चाहिए। उन्होंने कहा है कि उसके हिसाब से आप करेंगे तो मैं डेफिनेटली यहाँ से इंपोर्ट वहाँ करवाऊँगा। अभी सबसे ज़्यादा हमारे विदर्भ से सिर्फ उनको राइस ही जा रहा है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन पाम ऑयल का रिक्वायरमेंट है, कोकोनट का है, पल्सेस का रिक्वायरमेंट्स है और मेडिकल का कुछ सप्लाईज जो यहाँ से इस एरिया से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे से। इंडिया को नागपुर को विदर्भ को क्या साहब, विदर्भ को एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिंधी ड्राई पोर्ट के थ्रू काफ़ी फ़ायदा होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इनका जो सालाना जो ये माल्टा में बुलाते हैं वो करीब $3.3 मिलियन का बुलाते हैं, जो कि सिर्फ इंडिया से आता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमने उसका आधा भी ले लिया अगर विदर्भ रीजन में या महाराष्ट्र रीजन में, तो एक बहुत बड़ा हमारी इकोनॉमी के लिए बूस्ट हो जाएगा। टूरिज्म को इसका क्या बेनिफिट है? टूरिज़्म का साहब, अभी जैसा हमने इनको जंगल सफारी वगैरह कहा था, तो इन्होंने कहा था कि उस एरिया में वहाँ पे जैसा इनका आइलैंड है, चारों तरफ पानी है, तो इनका कहना था कि इस तरह का वहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है सफारी करने का। तो इनका कहना था कि हम आपके यहाँ का जो जंगल सफारी है वो वहाँ पे हम प्रमोट करेंगे। तो क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट दूसरे यूरोप से आते हैं, तो इनका कहना था कि इटली और माल्टा से भी वो टूरिस्ट यहाँ आएगा, ये प्रमोट करेंगे वहाँ पे हमारे टूरिज़्म को। माल्टा के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि उनके देश को कई कृषि उत्पादकों और खाद्य सामग्री के आयात की आवश्यकता है और भारत के विश्वसनीय उत्पादक इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस उच्च स्तरीय संवाद से भारत और माल्टा के बीच व्यापार, तकनीकी हस्तांतरण और निवेश के नए रास्ते खुलते दिख रहे हैं, जिससे विदर्भ में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।